Hello everyone, welcome to our new video with question number 11 of exercise 7.3। दिखने में बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है बट सबसे पहले हम इसको रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर आर 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैं इसको एक एक स्टेप वाइज समझाती हूँ आपको कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम था उसमें हम 90 MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। 4 मार्क्स आर अवॉइडेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं हमें? 4 मार्क्स मिल रहे हैं, ओके। 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और अगर हमारा आंसर रॉन्ग होता है तो हमारा जो स्कोर आएगा उसमें से 2 मार्क्स हमारे पास काट लिए जाते हैं। नाउ 0.5 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। और अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए आपके जो टोटल स्कोर है करेक्ट आंसर के उसमें से आपका 0.5 मार्क्स कट कर दिया जाएगा। इफ अ स्टूडेंट लीव 10 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड, अगर एक स्टूडेंट 10 क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड मतलब सॉल्व करता ही नहीं है एंड स्कोर अ टोटल ऑफ 195 मार्क्स, तो उसका स्कोर कितना आया हमारे पास? 195 मार्क्स आया है। तो आपको बताना है हाउ मैनी ऑफ हिज क्वेश्चंस वर करेक्ट, तो उसने कितने करेक्ट क्वेश्चंस किए हैं वो बताएं। क्वेश्चन बड़े भले ही हमारा बहुत लेंथी सा है बट इसने हर स्टेप एकदम क्लियरली बोला है। तो सोल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी इस क्वेश्चन को फ्लो चार्ट वे में। देखो कि MCQ क्वेश्चंस कितने हैं आपके पास? 90 MCQ हैं, ओके। अब 90 में से क्या हुआ है? 10 क्वेश्चंस तो किए ही नहीं है, अनअटेम्प्टेड है, अनअटेम्प्टेड, ओके। और उसके बाद में अब 90 में से 10 गए तो कितने क्वेश्चन बचे आपके पास? 80 क्वेश्चंस कैसे हैं? जो आपने अटेम्प्ट किए हैं, मतलब जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। अब 80 में से जरूरी तो नहीं है ना सारे क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो, तो सपोज करो कि जो करेक्ट हैं आपके आंसर्स, जिसके आंसर आपके करेक्ट आए हैं हम उसको मान लेते हैं यहाँ पे x, और जो आपके आंसर्स रॉन्ग हुए हैं मतलब गलत भी हुए होंगे उस स्टूडेंट के, तो अब रॉन्ग आंसर आप इजीली बता सकते हो। अगर आपके पास 80 क्वेश्चन है, x आपके करेक्ट है, तो रॉन्ग क्वेश्चन कितने हुए? 80 माइनस एक्स। तो अब आपको क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी क्योंकि हमारे पास करेक्ट आंसर भी क्वेश्चंस भी आ गए हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस भी आ गए और अनअटेम्प्टेड भी आ गए। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अब मैंने लिखा है लेट करेक्ट आंसर इज इक्वल टू एक्स, लेट रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो हमारे पास स्टेटमेंट अब क्या बनेगी? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मार्क्स इज इक्वल टू करेक्ट आंसर माइनस रॉन्ग आंसर माइनस अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। क्योंकि देखो करेक्ट आंसर तक तो ठीक है लेकिन रॉन्ग आंसर किए हैं तो उसके भी मार्क्स हमारे कटेंगे, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस किए हैं उसके भी मार्क्स कटेंगे। तो अब क्वेश्चन में हमारे पास टोटल मार्क्स जो स्टूडेंट के आए हैं वो 195 आए हैं इज इक्वल टू करेक्ट आंसर को आपने किससे डिनोट किया? एक्स से। और करेक्ट आंसर के लिए क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया था आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं माइनस, अब हमें क्या मिल रहा है? रॉन्ग आंसर के लिए कितने नंबर मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। और रॉन्ग आंसर को आपने किससे डिनोट किया? 80 माइनस एक्स से, अगेन माइनस। अब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 0.5, बट हमने तो 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, किए ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे। अभी आपके सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें करेक्ट आंसर ही निकालने थे। अब 195 यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x हो गया, माइनस 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 160 आएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और जब माइनस 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। अब यहाँ से हमारे पास इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 195 एज इट इज़। अब ये जो 4x है और 2x है ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 6x, और यहाँ पे 160 है और माइनस का 5 है, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 165। अब हम ट्रांसपोजिशन लगाते हुए वेरिएबल को LHS में लेके आएंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। इधर हमारे पास आ गया माइनस का 165 ऑलरेडी है, माइनस का 195 भी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा? माइनस का 6x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 165 और 195 को, तो हमारे पास आएगा 360, बट किसका आएगा? माइनस का। अब सबसे पहले तो क्या होगा हमारे पास? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 360 किससे डिवाइड हो जाएगा? हमारे पास 6 से, और जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 60।
6 6 या 36 होता है, 0 हैज इट इज़। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 60। इट मीन्स जो करेक्ट आंसर थे वो आपके कितने हो गए हैं, देयरफॉर करेक्ट आंसर किससे डिनोट किया था आपने x से, इट मीन्स 60 आ गए आपके। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, मैं इसको साथ साथ समझाते चलूंगी। एन एम्प्लॉय वॉज एंगेज्ड फॉर 30 डेज ऑन द कंडीशन। एक एम्प्लॉय को 30 डेज के लिए रखा है काम पे, लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या रखी हैं, दैट ही विल गेट ₹600 ईच डे ही वर्क्स। अगर वो एक दिन काम करता है तो उसे 600 रुपीज़ मिलेंगे। एंड विल बी फाइंड ₹100 फॉर ईच डे ही इज़ एबसेंट। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर वो एक दिन भी एबसेंट होता है तो उसके 100 रुपये उसको फाइन लग जाएगा, मतलब डिडक्ट हो जाएंगे। इफ़ ही गेट ₹11,700 एट द एंड ऑफ मंथ, कि उसको लास्ट में मंथ के एंड पे 11,700 रुपये मिलते हैं। फॉर हाउ मैनी डेज ही रिमेन्स एबसेंट, तो वो कितने दिन के लिए एबसेंट रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि लेट द नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉय प्रेजेंट इज इक्वल टू एक्स, और लेट द नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉय एबसेंट इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। लेकिन सबसे पहले आप ये सोच रहे होगे कि ये आया कहाँ से, तो मैं उसको फ्लो चार्ट वे में बताती हूँ। हमारे पास एम्प्लॉय को कितने दिन के लिए रखा है, 30 डेज के लिए रखा है। अब उसके पास उसके साथ दो कंडीशन लगाई गई हैं, प्रेजेंट होता है एंड एब्सेंट होता है, ठीक है। अब अगर वो प्रेजेंट होता है, मान लिया हमने कि वो एक्स डेज के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब 30 में से एक्स डेज वो प्रेजेंट रहता है, तो कितने डेज वो एब्सेंट रहेगा, 30 माइनस एक्स। सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, एब्सेंट डेज हमारे पास आ गए 30 माइनस एक्स, और प्रेजेंट डे आ गए हमारे पास एक्स डेज। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 600 रुपीज़ मिल रहे हैं उसको प्रेजेंट रहने के लिए। प्रेजेंट के लिए हमारे पास क्या है, हमने एक्स माना था, मल्टीप्लाई एक्स हो गया, माइनस अब एबसेंट रह रहा है तो 100 रुपीज़ उसके कट रहे हैं। एबसेंट कितने डे रहा है वो, 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल जो उसको अमाउंट मिली है, यानी 11,700। अब 600 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 600x हो गया, माइनस 100 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3000, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इज इक्वल टू 11700। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 600x में 100x को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 700x माइनस में 3000 इज इक्वल टू 11700। यहाँ से हमारे पास क्या आया कि हमें क्या करना है, 700x यहाँ पे LHS में ही रहेगा, 11700 में जाके 3000 हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो LHS में माइनस का था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 700x इज इक्वल टू, प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा 14700। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे निकाल रही हूँ, तो x क्या हो गया हमारे पास 14700, डिवाइड हो जाएगा हमारा 700 से, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। तो यानी हमारे पास x क्या आ गया, 21 आ गया। तो मतलब उसने काम कितने दिन किया है हमारे पास, 21 डेज, 21 डेज। अब हमें तो निकालना था ना एब्सेंट कितने दिन हुआ है, तो एब्सेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30 माइनस एक्स था 21, उसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 9, यानी 9 डेज क्या रहा है वो बंदा एब्सेंट रहा है फ्रॉम हिज वर्क। देयरफॉर 9 डेज ही विल बी एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि सन्नी हैज़ 3 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स। सन्नी के पास 3 बॉक्सेस हैं, बट उनके अंदर अलग अलग स्वीट्स है, अलग अलग मिठाई है। बॉक्स फर्स्ट का जो वेट है वो 1/2 kg है, मोर देन सेकंड वेट ऑफ सेकंड बॉक्स। मतलब सेकंड बॉक्स का जो वेट है उससे फर्स्ट बॉक्स का 1/2 kg ज़्यादा है, और एंड बॉक्स थर्ड वेट इज़ 10 1/4 kg मोर देन सेकंड, और थर्ड बॉक्स का जो वेट है वो 10 1/4 kg ज़्यादा है सेकंड बॉक्स से, और टोटल वेट ऑफ द बॉक्सेस हमें गिवन है 54 3/4 kg। तो हमें निकालना है कि हमारे पास जो वेट ऑफ फर्स्ट बॉक्स है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द वेट ऑफ सेकंड बॉक्स इज इक्वल टू x kg। ओके, अब हमारे पास वेट ऑफ फर्स्ट बॉक्स क्या आएगा,
कि वो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट बॉक्स का वेट है वो क्या है, सेकंड बॉक्स के वेट से 1/2 ज़्यादा है, यानी x प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1/2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो x प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 kg। ये हमारे पास आ गया है सेकंड बॉक्स का वेट, सॉरी फर्स्ट बॉक्स का वेट। अब हमारे पास थर्ड बॉक्स का वेट क्या होगा, अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो थर्ड बॉक्स क्या है 10 1/4 मोर देन क्या है हमारे पास सेकंड बॉक्स से। तो अब हमारे पास सेकंड बॉक्स का जो वेट है आपने x माना था, प्लस में अब ये कितना ज़्यादा है 10 1/4 kg। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में 41/4 kg। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फर्स्ट बॉक्स का वेट प्लस में सेकंड बॉक्स का वेट एंड प्लस थर्ड बॉक्स का वेट, तीनों बॉक्सेस का वेट हमारे पास कितना आ रहा है 54 3/4। अब हम इसको सॉल्व सभी बॉक्सेस की वैल्यू जो भी वेट की वैल्यूज़ है वो लिखेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट बॉक्स का वेट हमने अभी निकाला था x प्लस में 5/2, सेकंड बॉक्स का वेट हमारे पास था x, थर्ड बॉक्स का वेट अभी निकाला था x प्लस में 41/4 और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 219/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को ऐड कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को ट्रांसपोजिशन लगा के वेरिएबल्स LHS में हो जाएंगे और कांस्टेंट टर्म्स RHS में। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो x x x तीनों x को ऐड करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा LHS में आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 219/4 ऑलरेडी था, 5/2 जाएगा माइनस का हो जाएगा, 41/4 जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए 3x इज इक्वल टू, ये नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इन सब का एलसीएम हमारे पास आएगा 4, यहाँ पे तो 219 रहेगा क्योंकि दोनों बेस सेम है इसके। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10 एंड माइनस का 41। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 219 माइनस में 41 में 10 ऐड करेंगे 51 आएगा, अपॉन में हो गया 4। अब हमारे पास क्या करेंगे 3x इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 219 में से 51 को माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 168। अब हम इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में हमारे पास आएगा 42, यानी सीधा सीधा हमारे पास क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 42। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 42 को अगेन किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। तो अब हमारे पास इसको अगेन रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करने के बाद हमारे पास क्या होगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है x इज इक्वल टू 14। अब हमें क्या करना था, x की वैल्यू हमें पता लग गई है, क्वेश्चन में हमें वेट ऑफ फर्स्ट बॉक्स पूछा था तो हम वो सॉल्व निकालते हैं। अब वैल्यू पुट करके हमारे पास वेट ऑफ फर्स्ट बॉक्स हमने क्या लिया था x प्लस में 5/2। अब x की वैल्यू अभी हमने सॉल्व करके निकाली है, कितनी आई है 14 प्लस में 5/2। 14 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, हम 1 लगाएंगे और हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा एलसीएम 2। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा प्लस में 5। तो अब हमारे पास क्या आ गया 28 में 5 ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 33/2 और अब जब हम इस 33/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16 1/2 kg। इट मीन्स वेट ऑफ फर्स्ट बॉक्स विल बी 16 1/2 kg।